आप अपने मुतालबात को किस तरह पेश करती हैं, किस तरह डिफाइन करती हैं? देखिए, मुतालबात हमारे वही हैं जो बेसिक राइट्स की ही हम बात करते हैं जी। उसमें ये है कि जो हमारी बहनें हिजाब पहनना चाहती हैं हम तो उनको भी सपोर्ट करते हैं कि उनका राइट है, अगर वो पहनना चाहती हैं तो किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो नहीं पहनना चाह रही हिजाब, वो मतलब वो अगर दुपट्टे में रहना चाहती है या बगैर दुपट्टे के रहना चाहती है तो वो भी उसका राइट होना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है कि हम माशरे में कोई, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंगा तो नहीं घूम रहा, ठीक है, कवर्ड है लोग, तो हम लोग ये चाहते हैं। और वही जो बात है कि देखे ना उनको विरासत में हिस्से दिए जाते हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर है जो आपने बात की, 7 दिन की बच्ची को बाप ने इसलिए गोली मारी कि वो बेटा चाहता था। सही। क्यों बेटा चाहता था? क्योंकि जो औरत है वो तो इस माशरे में मजलूम है ना, उसको पता है कि बेटी का मुझे कल को मुझे इसका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, ये तो मजलूम है, ये तो जुल्म सहेगी माशरे की, तो मर्द ताकतवर है तो उसको ताकतवर चाहिए था। तो ये जो सारी सिचुएशन है हम तो वही बात करते हैं और उसमें वही बेसिक राइट्स की बात करते हैं कि हमें विरासत में कहा यह जाता है, जब ये बात की जाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब दिया जाता है, इसका मतलब है फहाशी, इसका मतलब है अपने जिस्म को बेचने का इख्तियार। इस किस्म की बातें सारी आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, तनकीद करने वालों को उठाकर देख लें, क्या यही वजाहत नहीं दी जाती? देखिए, ये उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। आप देखें, कोई भी लफ्ज है ना, अगर आप कुरान के भी एक लफ्ज के लोग कई की मतलब निकाल लेते हैं। सही है। तो आप इसका मतलब कुछ भी निकालिए, लेकिन इसका मतलब वाज़ेह तौर पे यही है कि मेरी बॉडी है, मेरा राइट है कि मैं हिजाब पहनूं ना पहनूं। मेरी बॉडी, मेरा राइट, मुझे हक होना चाहिए कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ, किससे नहीं करना चाहती। इसमें हम जो जबरन शादी करवा दी जाती है उसके खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि वो अपना उसका जिसमें उसकी मर्जी है ना कि वो किसके साथ शादी करना चाहती है, और ये इस्लाम में भी हक दिया आपको। ये तो वो हक नहीं है कि जो मतलब आप इससे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा ये कि औरत को ये हक होना चाहिए कि उसकी बॉडी है, वो कितने बच्चे पैदा करना चाहती है। आप देखें, हमारे यहाँ 12-12, 15-15 बच्चे औरतें पैदा करती हैं। तो औरतें की मर्जी से पैदा करती है, मर्जी से नहीं करती। सोशल प्रेशर। अच्छा, तो 8वां बेटा ना हो तो अभी फिर 9वीं बच्चे के लिए फिर वो तैयार हो जाए, वो मर्जी होती है उसकी, उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है। नहीं, इसमें क्या बाप को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्या शोहर को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि बीवी के साथ मिलकर डिसाइड करे कि कितने बच्चे होने चाहिए? नहीं करते ना। प्रॉब्लम यही है कि वो आपस में उनका कोई इस चीज पे डिस्कशन, हमारे यहाँ क्या शादी से पहले या शादी के बाद मर्द और औरत आपस में इस तरह की डिस्कशन करते हैं? नहीं। अगर मर्द कहेगा कि मुझे एक के बाद दूसरा बेटा भी चाहिए तो उसको बेटा पैदा करना पड़ेगा। अगर उसकी 3 बेटियां हो गई हैं या 2 हो गई हैं, और अगर औरत कहेगी कि मुझे मजीद बच्चे पैदा नहीं करने, तो मर्द कहता है मुझे तो बेटा चाहिए, तो फिर उसको पैदा करने पड़ेंगे। क्या वजह है कि आप जैसी ख्वातीन, आप यहाँ पर तादाद में कम है, कहीं ज्यादा सैकड़ों और हजारों की तादाद में, अभी मैं जमात इस्लामी का देख रहा था, अभी मैं उर्वतुल वस्का और जामिया नईमिया का देख रहा था, आप यकीन करें हजारों की तादाद में ख्वातीन थी, खिलाफ थी आपके मार्च के, आपके कॉन्सेप्ट्स के, आपके इन नारों के। देखिए, वो की जाती है। अच्छा, हम जिस माशरे में रहते हैं हमें जो पैदाइशी तौर पर एक सोच दी जाती है। अच्छा। कि औरत जो है वो बोलेगी तो उसका जो है ना वो खावंद से या बाप से या बेटे से या भाई के साथ जो है वो उसकी बहुत ज्यादा गुस्ताखी हो जाएगी। ठीक है, माशरे में बोलने के लिए तो वटा सटा की शादियां क्यों होती हैं? औरत का हक मानने के लिए होती है ना, कि आप जमीन मेरी रख लो, मेरी जमीन आप रख लो, तो बेटे की बेटी के साथ शादी। ये मेरे साथ, ये हलीमा है मेरे साथ। सही। ये डोमेस्टिक वर्कर है, घरों में काम करती है, इसका दिमागी तवाज़ुन इतना तेज नहीं है। इसके खावंद 80 साल का इसका खावंद था, जिसके साथ इसकी शादी 18 साल की उम्र में कर दी गई, और उसके बदले में उसने अपनी बेटी इसके भाई को दी। वो अब भाई जो है, इसका भाई जो है वो इसकी बहू का यानी सुतेला दामाद भी लगा और इसका भाई भी लगा, और वो सुतेली बेटी भी लगी। और सिर्फ पागल कर देने वाली रिश्तेदारी को छोड़े ना, इसकी जिंदगी कैसे तबाह हुई। वो मर गए हुए, उसे 2 बच्चे पैदा किए और उसको मरे हुए 12-14 साल हो गए, और अभी 45-46 साल है। तो फिर ये माशरे में औरतों को बोलने का हक नहीं है कि अपने हक में कि वो बोल। इसने इनकार किया था, ये कहती मैंने इनकार किया था शादी से, मुझे मारा गया, मेरे भाई ने बहुत मारा है। सब जाते हैं भाई के घर, ये अपने भाई के घर नहीं जाती। मेरा मतलब ये है कि जब माशरे में औरत को हक नहीं मिलता, वो मजलूम तबका, जिस तबके के लिए जो है वो मुस्लिम औरतें जो हैं वो नहीं निकलती इस पिदरशाही निज़ाम के तहत, तो फिर उनके लिए हम आवाज ना होना चाहिए। पिदरसरी निज़ाम नहीं होना चाहिए। पिदरसरी निज़ाम वो होना चाहिए जिसमें औरत को फिर हक मिले ना, जिसमें बाप अपनी बेटी को भी उतनी विरासत दे के जाए ना जितनी बेटे को दे के जाता है।
ठीक है, इधर से निजाम है ना हमारा। फिर कुरान को अलहदा छोड़ के तो कुरान के साथ शादी कर दी जाती है ना औरतों की। आप चले मेरे साथ, मैं आपको सिंध में, जनूबी पंजाब में कितने लोगों को दिखाती हूँ। चकबाट में चले मेरे साथ, खानेवाल में कितनी जिम्मेदारों की बेटियां जो है ना बुढ़ी हो गई हैं घर में, इसलिए कुरान के साथ शादियां करके। क्यों वो इधर से निजाम के तहत हुई है ना वो। इसमें एक वजाहत दी जाती है कि इस्लाम जो है वो औरत के ऊपर कोई मुआशी जिम्मेदारी नहीं डालता, लिहाजा अगर उसको विरासत में आधा हिस्सा मिलता है, हिस्सा नहीं मिल रहा, फिर कुरान के साथ शादी करने का क्या मतलब है? वो जो आधा मिला वो घर में रखने की बात है ना। कुरान से शादी करना कोई भी इसकी फेवर नहीं करता। इसकी हिमायत की जाती है। क्यों की जाती? अभी तक हो रही है। जब तक नहीं बोलेंगे, नहीं मुंह खोलेंगे हम लोग, तो अभी तक होती रहेंगी। फिर 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, वही कुछ हो रहा है जो पहले हो रहा था। पहले से चेंज नहीं आई, पाकिस्तान बहुत तब्दील हो चुका है। हाँ, आज हमारी शहरों की हद तक, आज हमारे शहरों की हद तक, जितनी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाए, हाँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, जितनी लड़कियां मेरा ख्याल है आला तालीम ले रही हैं, शहरों की हद तक हुआ है। शहरों के देहात में नहीं हुआ। आपका ये कहना है कि देहात में अभी बहुत कुछ बदलने क्या होना चाहिए? क्या सरकार क्या करे, हुकूमत क्या करे? अवेयरनेस होगी तो फिर होगा ना। बाहर निकलेंगी औरतें अपने को, ये आप जो कुछ भी मिला है डोमेस्टिक वर्कर को, होमलेस वर्कर अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है एज अ मजदूर। फैक्ट्री वर्कर्स को जो भी औरतों को मिला है, हुकूक मिले हैं, वो ये बाहर निकलने से मिले हैं। अंदर बैठ के तो कुछ भी नहीं मिला। नारे लग रहे हैं आजादी के नारे लग रहे हैं, आजादी के नारे। मुझे बताएं, वो बुर्का पहन के औरत खेतों में काम कर सकती? गंदम खेत आज से 100 साल से औरतें गंदम खेतों में गंदम काट रही हैं, तो क्या वो बुर्का पहन के गंदम खेतों में काटी जा सकती? आप मुझे बता दो। बुर्का पहन के कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बुर्का पहन के मुझे बताएं, मजदूरी तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये आपके पीछे खातून खड़ी हुई है, इन्होंने बुर्का पहना हुआ है, इन्होंने हिजाब किया हुआ है। मैंने इसको मना नहीं, ये गंदम मैंने इसको मना नहीं किया, ये इसकी मर्जी है ना। जो नहीं पहन के आप खेतों में गंदम मुझे बताएं काट सकती है। सब्जियां तोड़ सकती है, ये भिंडी तोड़ सकती है, वो खेतों में खड़ी होके इसके कांटे से ये कपास चुन सकती है। हमारा इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो ये नहीं कहता कि आप ये काम करके दिखाओ, ये काम जरूरी है। इस्लाम में भी जिसकी मर्जी है, ठीक है ना। जो इजी फील करता है वो कर ले, जिसकी नहीं इजी फील वो जबरदस्ती क्यों है? आप कह रही है कि जो यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है हिजाब, इन्होंने बुर्का पहना हुआ है, इन्होंने हिजाब, इनकी मर्जी है, इनको हक है ये पहने। आपने नहीं किया हुआ, आपको हक है, आपको हक है। ये कहते हैं शोहर से। मुझे ये बताएं, 70 तो मेरी बात सुने, जिस्म ढांपना, मेरा ये जिस्म ढांपा हुआ है ना मैंने। जी ढांपा हुआ है। नंगी तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर अगर एक और बुर्का पहन लूंगी तो फिर मेरा जिस्म ढकेगा। मुझे ये बता दें, इसने नहीं ये मेरे पास नहीं थोड़े में इसका ये इनका 70 ढपा हुआ है। औरत का 70 क्या है? ये इन्होंने दुपट्टा लेके ये 70 ढपा हुआ। मुझे इधर कैमरा कर जी दिखा दे जी, इधर ढका हुआ है। मुझे कोई एतराज नहीं। इन्होंने बुर्का, इन्होंने इसके अगर एक और चढ़ा लेगी तो तब इसका जिस्म ढकना है। एक और चढ़ा, कोई नुमाइश है इसमें? मुझे जाती तौर पे कोई एतराज नहीं है। जी हाँ, ठीक है, हम पैगाम ही दे रहे हैं, पैगाम ही दे रहे हैं। सही, मेरा 70 ढपा हुआ है। तो फिर मुझे बताएं, अगर एक और ऊपर मैं पहन लूंगी इस गर्मी में, बहुत सारी औरतें मोटरसाइकिलों में आके मरी हैं। इसके ऊपर एक इसने शलवार कमीज नीचे पहनी हुई है, इसका 70 उससे भी ढपा हुआ, उससे भी ढपा हुआ। ये एक अरबी माशरे की एक कल्चर है जो हम ऊपर पहनते हैं, ठीक है। वो ऊपर जो कल्चर हम पहनते हैं, ये अपना कल्चर, हमारी कल्चर, शलवार कमीज हमने पहना हुआ है, ऊपर दुपट्टा लिया हुआ है, बुर्का कोई जरूरी तो नहीं मेरी। अच्छा चलिए, ये बताइएगा, खानदानी निजाम ये कहा जाता है, आखिरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपके जरिए खानदानी निजाम को तबाह किया जा रहा है। एक जो फैमिली सिस्टम है, बाप के साथ नहीं रहते, हम अपने खामद बच्चों के साथ नहीं रहते, हम अपने शोहर के साथ नहीं रहते क्या? हम में से सारी औरतें घरों से नहीं आए हैं? कैसे निजाम तहत है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम कैसे खानदानी, मैं कह रही हूँ कैसे हमने खानदानी निजाम तबाह किया हुआ है। हम अपने बच्चों के साथ तलाकें हो रही है, कह रहे हैं आपकी वजह से हो रही है। तो पहले नहीं होती थी तलाकें, ये लादा बात है, रिपोर्ट नहीं होती थी। वो लादा बात है कि अंदर औरत को मार के जो है उसके वाली जो है वो माफ कर देते थे। अब जरा मीडिया पे आता है, निकल के बाहर आया है, ठीक है ना। अब रिपोर्ट हो रही हैं। पहले भी तलाकें होती थी, पहले भी औरतों को अंदर मार दिया जाता था, पहले भी कत्ल कर दिया जाए, उसके वाली ने उसको माफ कर दिया। आप देख लें, वो कंदील बलोच के उसके भाई को माफी मिल गई है, ठीक है। तो ये पहले अंदर माफियां हो जाती थी, पैसा दे के, खून बहा दे के माफियां हो जाती थी। अब रिपोर्ट हो रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।